हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है आपका पीजीटी का। तो मैंने काफ़ी कठिन कठिन क्वेश्चंस तो पहले जो क्विज़ डाली हुई हैं 62, उससे आप कर सकते हैं। बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन अभी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं डाल रहा हूँ 2-4 दिनों से, जो इतने बेसिक्स हैं कि ये हमें इनको ये गलत होने के तो हम मतलब इससे तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये आने ही आने चाहिए। इसमें आपको ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको 100% आने चाहिए। आप करके देखिए, अगर आप 15 क्वेश्चन में से 13 एकदम सही से कर देते हैं तो इसका मतलब ठीक है। वैसे तो 15 में से 15 कर लेने चाहिए, है ना दोस्तों। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम पूरे कर लेते तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और इससे एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, कारागार को किसने समुदाय कहा? का मैकाइवर, खा मजूमदार, गा दुर्खीम, घा मार्क्स। तो इसका आंसर है दोस्तों का मैकाइवर। मैकाइवर ने कारागार को समुदाय कहा है, यानी कि उन जो समुदाय की विशेषताएं हैं उन्होंने कहा कि कारागार में भी वो सब विशेषताएं हैं, तो एक तरीके से उन्होंने उसको समुदाय कहा है। दूसरा प्रश्न है, कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है, कथन है किसका? का वेबर का, खा मैकाइवर का, गा मजूमदार का, घा मार्क्स का। तो आप जानते हो पूंजी और पूंजी से संबंधित किसका अध्ययन है ज़्यादातर? तो वेबर का है। तो इसका उत्तर है का, वेबर। तीसरा प्रश्न है, धर्म का प्रगतिवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रगतिवादी सिद्धांत का मैक्स मूलर, खा मेरिट, गा वेस्टरमार्क, घा रेडक्लिफ ब्राउन और मेलनोवस्की। तो इसका आंसर है सही घा, रेडक्लिफ ब्राउन और मेलनोवस्की। चौथा प्रश्न है, तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है? का हिंदू विवाह अधिनियम 1955, खा तलाक अधिनियम 1956, ग विशेष विवाह अधिनियम 1954, ग कोई नहीं। तो इसका आंसर है का, है ना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक विवाह और विवाह विच्छेद का वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये कथन किसका है? का मैकाइवर का, खा दुर्खीम का, गा डेविस का, घ मार्क्स का। तो ये है का मैकाइवर का। 6th क्वेश्चन है, माना का संबंध किससे है, या मानावाद आत्मवाद क्या है, किसका है? तो जैसा आप जानते हो ये टाइलर का है, लेकिन माना का संबंध किससे है? का प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना है, खा सिर्फ जीवन वस्तु ही सम्मिलित या माना है, सिर्फ जड़ वस्तु ही माना है, घा कोई नहीं। तो मानावाद में माना जाता है कि हर एक चीज़ में एक कोई ना कोई आत्मा टाइप की रहती है, जो कि सभी में आत्मा जैसी चीज़ का निवास है, तो उसी को कहते हैं माना। तो इसका पहला आंसर होगा का, प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना है। 7th क्वेश्चन है, सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग में किसने बांटा? का गिलिन एवं गिलिन, खा मैकाइवर, गा ग्रीन, घा कोई नहीं। तो सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग में बांटा है आपका गा ग्रीन ने, गा ग्रीन। और जो गिलिन एवं गिलिन है उन्होंने दिया है ऐच्छिक एवं अनिवार्य समूह, ऐच्छिक एवं अनिवार्य समूह है उसका। और जो मैकाइवर है उन्होंने सीमावर्ती, संगठित, असंगठित समूह में बांटा हुआ है।
और ग्रीन ने प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक समूह में बांटा हुआ है। तो इसका आंसर है गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, समाजशास्त्र में पूर्वानुमान क्यों संभव है? का कारण और परिणाम, खा परिणाम के आधार, गा कारण के आधार, घा कोई नहीं। तो इसका आंसर है का, क्योंकि कोई भी निश्चित कारण का एक निश्चित परिणाम है तो हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा का। 9th है, सभी जादू सहानुभूति मूलक हैं, इसको किस समाजशास्त्री ने कहा है? का मेलिनोवस्की, खा पीसी सरकार, गा फ्रेजर, घा मैकाइवर। तो जैसा आप जानते हो जादू से संबंधित कई चीज़ें जो हैं वो फ्रेजर की हैं, तो इसका आंसर है गा, फ्रेजर। 10th क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति यौन क्रिया द्वारा हुई, यह किसका संबंध है? का मार्गन, खा ओपेनहाइम, गा वेस्टरमार्क, घ दुर्खीम। तो यौन साम्यवाद का सिद्धांत ये है मार्गन, फ्रेजर एंड ब्रिफॉल्ट। तो यहाँ पे मार्गन है तो इसका आंसर होगा का। 11वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी अपितु बहन है, ये किस पुस्तक में वर्णित है? पहले अभी तक तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है ये कथन किसका है, तो ये बांस एवं बेकर का है। तो का है सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस, खा है सोशल आर्डर, गा है कल्चरल सोशियोलॉजी, घा है द फैमिली। तो ये किस पुस्तक में वर्णित है? तो बांस एंड बेकर की पुस्तक होगी, तो ये है का, सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस का। ये बांस एंड बेकर की बुक है, उसी में ये बात लिखी हुई है, वर्णित है। 12वां क्वेश्चन है, भीड़ के समूह मन का सिद्धांत या मानसिक एकता का सिद्धांत किसका है? का लिब्रा, खा मर्टन, गा हॉवेल, घा हॉब्स। तो समूह मन का सिद्धांत है ये का, लिब्रा एवं मैकडूगल का, लिब्रा एवं मैकडूगल का। तो कभी कभी दोनों नाम नहीं दिए रहते, एक ही दिया रहता है, लिब्रा एवं मैकडूगल का है। 13th क्वेश्चन है, परसुत्तपिमी संस्कार क्या है? का इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है, खा इससे पति की स्थिति निर्धारित की जाती है, गा दोनों, घा बच्चे की स्थिति निश्चित की जाती है। तो दोस्तों पहले तो ये जाने परसुत्तपिमी संस्कार है क्या? तो ये टोडा जनजाति में होता है परसुत्तपिमी संस्कार, जहाँ पे बहुपति विवाह होता है। तो उसमें ये पता नहीं लगता है कि ये जो बच्चा है इसका वास्तव में जैविक पिता कौन है। तो बच्चे के करीब वही 7-8 जन्म या बच्चे होने पर जो भी पति उस बच्चे को धनुष बाण उपहार में देता है उसी को उसका पिता मान लिया जाता है। तो इसमें का आंसर है, इससे पिता की स्थिति निर्धारित की जाती है, किसमें? परसुत्तपिमी संस्कार में, टोडा जनजाति में। का है इसका उत्तर। अब 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है दोस्तों, छुओ और जाओ के संबंध में किस समूह की विशेषता है? छुओ और जाओ, इससे ऐसा ऐसा तो का है द्वितीयक संबंध, प्राथमिक संबंध, या दोनों प्रकार के संबंध, या कोई नहीं। तो छुओ और जाओ टाइप के संबंध मतलब बहुत ही घनिष्ठ संबंध नहीं होंगे, तो साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें इसका आंसर का होगा, द्वितीयक संबंध, सेकेंडरी रिलेशंस का द्वितीयक संबंध में ऐसा होता है। लास्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति श्रृंखला और भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की है? तो ये की हैं आपकी पार्सन्स, निस्बेट, मर्टन
और लिंटन, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो भूमिका प्रतिमान ये तीनों जो हैं किसी एक ही की हैं। भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति श्रृंखला और भूमिका समुच्चय, ये तीनों मर्टन की हैं। याद कर लीजिए आप, मर्टन की, लिंटन की नहीं है, मर्टन की। लिंटन भी भूमिका से संबंधित है, लेकिन ये 3 भूमिका प्रतिमान, भूमिका समुच्चय और परिस्थिति श्रृंखला, ये तीनों गा इसका आंसर होगा, यानी कि मर्टन। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिनमें हम कन्फ्यूजन तो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो गया तो एग्ज़ाम में पक्का लफड़ा हो जाएगा, सिलेक्शन श्योर नहीं होगा। तो आपको ये क्वेश्चन तो पूरे पूरे सही आने ही चाहिए, कम से कम 15 में 13 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और आप मेरे वीडियो को और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।